मथुरा के कारागार में जन्मा एक बालक, जो दिखने में साधारण था लेकिन शक्तियों में असाधारण। जब एक राक्षसी अपने डरावने रूप में उसे मारने आई, तब उसने अपनी पहली लीला से सारी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है उस पहले चमत्कार की, जिसने दिखा दिया कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य और अच्छाई हमेशा विजयी होती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना राक्षसी पूतना के वध की है, जिसने बाल गोपाल की दिव्य शक्ति को पहली बार संसार के सामने प्रकट किया। मथुरा का क्रूर राजा कंस जानता था कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों ही उसका वध निश्चित है। जब उसे ये पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ सुरक्षित है, तो वो अत्यंत भयभीत और क्रोधित हुआ। उसने तुरंत अपने राज्य की सबसे शक्तिशाली और मायावी राक्षसी पूतना को बुलाया। और उसे आदेश दिया कि वो गोकुल जाकर सभी नवजात शिशुओं को मार डाले, और विशेष रूप से उस बालक को जिसका जन्म हाल ही में हुआ है। पूतना बहुत भयानक थी, लेकिन वो रूप बदलने की कला में माहिर थी। कंस का आदेश पाकर पूतना ने अपना डरावना राक्षसी रूप छोड़कर एक अत्यंत सुंदर, कोमल और साध्वी जैसी स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी और उसकी आंखों में छल भरा हुआ था, जिससे कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाता। गोकुल पहुंचकर सभी गोपियों ने उसे कोई देवी या पुण्यात्मा समझा और आदरपूर्वक उसे घरों में प्रवेश करने दिया। पूतना सीधे नंद बाबा के घर गई, जहां बाल गोपाल पलंग पर लेटे हुए थे। पूतना ने माता यशोदा मैया को विश्वास दिलाया कि वो बालक को आशीर्वाद देने आई है। यशोदा मैया ने प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना का उद्देश्य स्पष्ट था। उसने अपने स्तन पर घातक विष लगा रखा था। उसने तुरंत शिशु कृष्ण को अपने विषैले स्तन से दूध पिलाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि विष के कारण बालक तुरंत मर जाएगा। पूतना की ये भूल उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही बाल गोपाल ने दूध पीना शुरू किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं, बल्कि उस विष और पूतना की संपूर्ण जीवन शक्ति को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना असहनीय दर्द से चीख उठी। उसका सुंदर रूप तुरंत बिखर गया और वो अपने असली, विशाल, भयंकर राक्षसी रूप में आ गई। वो छटपटाने लगी और पूरे गोकुल ने देखा कि एक विशालकाय राक्षसी जोर से चिल्लाती हुई धरती पर गिर गई। बालक कृष्ण पूतना के विशाल शव के पास सुरक्षित और मुस्कुराते हुए पाए गए। पूतना का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष भी प्रदान किया। भगवान ने यह तर्क दिया कि पूतना भले ही बुरे इरादे से आई थी, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण को मां की तरह स्तनपान कराया। भगवान ने उसके इस मातृत्व भाव को स्वीकार किया और उसे नरक से मुक्त कर दिया। गोकुल वासियों ने जब ये चमत्कारी दृश्य देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर है। इस घटना के बाद गोकुल का भय समाप्त हो गया और हर तरफ आनंद छा गया। उस दिन गोकुल ने सिर्फ एक राक्षसी को गिरते नहीं देखा, उसने अधर्म की पहली हार देखी थी। एक नन्हे से बालक ने सिखा दिया कि शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं, करुणा है। जो मारने आई, उसे भी भगवान ने मुक्ति दे दी। यही भगवान श्री कृष्ण है, जो शत्रु में भी मां का भाव देख लेते हैं, जो बताते हैं कि बुराई चाहे जितनी सुंदर क्यों ना हो, सत्य उसे पहचान ही लेता है। और यही कारण है कि गोकुल का वो बालक सिर्फ नंद बाबा का लाल नहीं, संसार का पालनहार कहलाया। जय श्री कृष्ण।